जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ फिर पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज का प्रसंग है पति पत्नी का रिश्ता कैसे होना चाहिए। मित्रों, हम रामचरितमानस के इस चौपाई से लेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। जैसे राम जी और सीता जी का अटूट पति पत्नी का जो है रिश्ता है, अटूट प्रेम है। कलयुग में आप देखेंगे वैसा नहीं दिख रहा है जो पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। देखिए इस चौपाई से, ये तब का है जब कैकेयी ने राजा दशरथ जी से वर मांगा, और जब ये वर दे दिए तो पहला वर ये मांगी कि पहला राम जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे, और दूसरा भरत जी को राजगद्दी मिलेगी। जब राम जी तैयार होके जाते हैं तो लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं और माता से आज्ञा ले लेते हैं। जब राम जी जो है जाने के लिए तैयार हुए तो सीता जी से कहते हैं, हे देवी, मैं जो है पिता के आज्ञा अनुसार, पिता के वर के अनुसार मैं 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं। तुम जरा भी दुख मत रखना, तुम जो है थोड़ा भी किसी से द्वेष मत रखना, तुम यूं ही खुशी खुशी रहना, यूं ही कट जाएगा 14 साल। तब सीता जी क्या कहती हैं, देखिए पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होना चाहिए। सीता जी कहती हैं, सीता जी क्या कहती हैं, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी कहती हैं, हे भगवान, हे स्वामी, जैसे आत्मा के बिना यह शरीर किसी काम का नहीं होता है। खूब सुंदर शरीर हो और उस शरीर से आत्मा निकल जाता है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। ये बिना देह नदी बिना वारी, हे नाथ, जैसे बिना शरीर का, बिना आत्मा का शरीर और बिना पानी का नदी भयावन लगता है, डरावना सा लगता है। और जो हाल बिना आत्मा का शरीर का है, जो हाल बिना पानी का नदी का है, वही हाल नाथ बिना पुरुष के नारी का होता है। जैसे आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं होता है प्रभु, उसी तरह जो है बिना पुरुष के नारी का वही हाल है। नारी बिना पति की जो नारी है वह जो है बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है, जैसे बिना आत्मा का शरीर। इसलिए हे नाथ, आप मुझे भी वन में लेकर चलिए, जैसे भी आप रखेंगे। राम जी कहते हैं कि सीते, अरे तुमको कहा गया है सुकुमार, सुकुमारी, तुम कोमल, कमल के फूल से भी तुम कोमल हो।
तुम आज तक रात दरबार छोड़कर कहीं बाहर नहीं गई, तो तुम जो है इस जंगल में कांटों पे चलना होगा। वहां जो है बड़े बड़े असुर होते हैं, डरावने वृक्ष होते हैं, वहां जो है जानलेवा जानवर होते हैं। तुम जंगल में क्या करोगी? लेकिन सीता जी नहीं मानती हैं, बार बार यही कहती हैं कि हे नाथ, जैसे आत्मा के बिना शरीर, पानी के बिना नदी, उसी तरह पुरुष के बिना स्त्री का हाल है। नाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और चल देती हैं। और भगवान राम जो है मानना पड़ता है सीता जी के बात को, और राम लक्ष्मण तीनों लोग जो है वन को चले जाते हैं। लेकिन जब पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ भी सीता की बात माने। और फिर जो है सीता जी बैठी हुई हैं, सीता जी बैठी हुई हैं और राम जी भी बैठे हुए हैं। और ऐसा हमने संतों से सुना है, आचार्यों से भी सुना है। सीता जी जो है बार बार अपने बालों में एक फूल लगा रही थी और शायद लग नहीं रहा था, तो राम जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह मेरा जो फूल है ये मेरे बालों में जो है लगा दीजिए। राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव लीला कर रहे हैं। वह जो है फूल को लगा रहे हैं उनके बालों में, चोटी में। और उसी समय इंद्र का लड़का जयंत अपने साथियों के साथ आया है और त्रिभुवन स्वर्ग का राजा इंद्र का लड़का जो है घमंडी है, उसके पास सब कुछ है, राजा का लड़का है, अपने साथियों के साथ आया है और हंस रहा है, देखकर हंस रहा है, लेकिन दूर से। तो उसके साथी कहते हैं, अरे जयंत, तुम क्या कर रहे हो? ये भगवान है। तो जयंत कहता है कि अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे जो स्त्री के बालों में फूल लगा रहे हैं, ये काहे को भगवान? तो उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, नारद मुनि सारे देवता बताते हैं कि भगवान नारायण जो है राम रूप में जो है धरती पे गए हैं, ये मानव लीला कर रहे हैं। जयंत कहता है, ठीक है, अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। जब बालों में फूल लगाने के बाद जब दोनों लोग बैठे हैं, तब तक ये जो है जयंत कौवा का रूप बनाकर और सीता जी के पांव में जो है चोंच मार देता है। और चोंच मारता है तो इनके पांव से जो है रक्त निकलना शुरू हो जाता है, खून की धार बहना शुरू हो जाता है और सीता जी चीखने लगती है, क्योंकि सीता जी श्रीकुमार हैं, इनको दर्द होता है। दर्द को देखकर राम जी को रहा नहीं गया और एक जो है तिनके चलाकर मार दिए, उसमें जो है मंत्र का उच्चारण करके। ये लंबी कथा है, जयंत और भगवान राम की कथा हम अपने चैनल पे डाले हैं, देख लीजिएगा जयंत की कथा। मित्रों, लोकांतर तक घूमता रहा, लेकिन जयंत का जान नहीं बचा। फिर जो है राम जी के शरण में आया और भगवान ने उसकी रक्षा की। और आपको पूरी कहानी आप हमारे चैनल को देखिएगा। मित्रों, कहने का मतलब है कि ये है पति और पत्नी का प्रेम। राम जी ने भी अपने पत्नी का अपमान, यानी दिखाए कि अपने पत्नी का भी अपमान, अगर पत्नी सही है
पत्नी का अपमान करे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उज्जैन भले ही शरण में गिर गया, लेकिन उसकी एक आंख को हमेशा के लिए उसका एक आंख खत्म हो गया। मित्रों, वहां सीता जी ने अपने पति का साथ दिया। यहाँ जयंत ने जब सीता जी के पांव में जो है चोंच मारा और रक्त बहने लगा, तो राम जी ने उस जयंत को दिखा दिया कि कोई पतिव्रता स्त्री पे अगर कोई जबरन ऐसे करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मित्रों, पति और पत्नी का ऐसा अटूट संबंध होना चाहिए, और इसको तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर शब्दों में लिखा है। क्या इस चौपाई को सुनकर मित्रों मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मित्रों, एक बार और इस साखी को गुनगुनाऊंगा और जो है आपसे विदा लूंगा। क्या कहते हैं, क्या कहती हैं सीता जी? जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।